गिनती की नहीं, हर गिनती पर अंश की चीखें बढ़ती जाएंगी और 10 गिनते ही उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। हमने मान को तो छोड़ दिया है, पर पता नहीं क्यों हमारा मन नहीं मान रहा है कि हम अपनी जगत माते को भी छोड़ दें। गरिमा, फोन पे कुछ भी बताकर मैं आप लोगों को और खतरे में नहीं डाल सकता था, लेकिन बड़ी माँ, भूमि कहाँ है? भूमि? बिटिया चल, अरे चलो, अरे चल, छोड़ो, अरे कह रहे भूमि, भूमि, भूमि बेटा, भूमि कुछ नहीं होगा तुम्हें, भूमि तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस कुछ करो, जल्दी करो। भूमि, 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 भूमि बेटा, भूमि आंखें बंद मत करना, भूमि आंखें बंद मत करना प्लीज, भूमि। आज अच्छा खासा मौका मिला था उन तीनों को ठोक डालते, पर आप बिट्टो, एक तीर से 2 निशाने सुने हैं ना, आज आपने एक गोली से 3 निशाने साधे हैं। उस भूमि के साथ वो दोनों भी समझो जान से गए। अब हम इस राजमहल पे राज करेंगे, राज। हाँ, वैसे ये बात भी थी। माई, बहुत थक गए हम आज में जंगल में भाग भाग के। भूमि तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। भूमि, भूमि हम तुम्हारे साथ हैं। भूमि हिम्मत मत हारना, भूमि कुछ नहीं होगा तुम्हें। डॉक्टर साहब, भूमि। 1 मिनट, आप लोग यहीं रुक जाइए।
माय गॉड, इसकी ब्लीडिंग तो रुक ही नहीं रही है। ऑक्सीजन बढ़ाओ, फास्ट। हे भगवान, हमारे बच्ची को बचा लीजिए, चाहे हमारी उम्र से दे दीजिए, पर उससे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए उसे। उसने उसने आज हमें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। आप उसके त्याग का फल ऐसा नहीं दे सकते भगवान, ऐसे नहीं कर सकते आप। मैंने बहुत परीक्षाएं ली है उसकी, बहुत दुख दिए है उसे। हमारे हर इम्तिहान में आपकी मदद से वो खरी उतरी, तो आपकी बार भी उसे हारने मत देना भगवान। आपको उसकी हिम्मत बनना होगा। हे भगवान, हमारी भूमि की जिंदगी हमें वापस दे दीजिए, वापस दे दीजिए प्रभु। बर्बाद हो जाओ। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखना ये सोए नहीं, वरना इन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़ी माँ, डॉक्टर साहब, भूमि अब कैसी? ऑपरेशन सक्सेसफुल गया है, अब वो खतरे से बाहर है। हम उन्हें आईसीयू में ले जा रहे हैं। अब कुछ देर बाद उन्हें मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ी माँ, अब भूमि बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा, लाख लाख शुक्र भगवान, लाख लाख शुक्र मेरी बच्ची। वैसे माई, एक बात तो सही है, सारी दुनिया का ऐश और आराम एक तरफ और अपने घर के बिस्तर का आराम एक तरफ। हाय 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 हाय। आज तो हम खर खर करके खर्राटे लेके सोएंगे। हाँ, अरे हमारे कलेजे का टुकड़ा, हमारी चिरैया, आज की क्या बात है, अब तो जिंदगी भर आराम ही आराम है। हाँ। हेलो, क्या माई, ये सीता मैया फिर बच गई। क्या करें हम इसका, हमारे कुछ समझ ही नहीं आता है। अरे ये भूमि तो बड़ी ठीक निकली है, एक गोली में फतेह हो जाती तो बात बनती है। अब इसकी गलती की सजा सारे अस्पताल को भुगतनी पड़ेगी। मतलब? समझाते हैं। हमारा फोन हेलो, हाँ सुनो,
जी हो जाएगा मैम। वैसे ये भी सही है, कमाल करती हो माई। अंश, 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 मान भूमि को होश आ गया। अंश, मम्मी अंश, कुछ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बेटा बातें बाद में करना, अभी आराम करो प्लीज। भूमि, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि जैसे मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दी। आई प्रॉमिस कि ना ही मैं तुम्हें कभी छोड़ के जाऊंगा और ना ही तुम्हें कभी जाने दूंगा। दिव्या अभी खतरे से बाहर है और हमने सारा जहर निकाल दिया, पर विश्वनाथ जी उसने पूरी बोतल नींद की गोलियों की खाई है। ये एक सुसाइड का केस है। कायदे से पुलिस को इत्तला किए बिना हमें इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए था, पर आप हमारे पुराने परिचित हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप इन्हें आराम करने दीजिए, आप इनसे बाद में बात कर लीजिए। अरे बेटा क्या जरूरत थी ये सब करने की तुम्हें? उसके धोखे की वजह से अपने पापा को इतनी बड़ी सजा दे दी तुमने। ओ क्या मेरी बच्ची तूने। विश्वनाथ जी आप जरा बाहर आइए, कुछ फॉर्मेलिटीज है पूरी करनी है। लेकिन सिस्टर मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। देखिए भाई साहब, हम हैं आपकी बेटी के पास, आप जाके आइए। जी शुक्रिया। आइए सर, ये फॉर्म है, फिलअप कर दीजिए। ये कुछ दवाइयां हैं, बाहर मेडिकल स्टोर से ले आइए। ठीक है। मान घर पे फोन भी कर देना, बता देना कि हम सब ठीक हैं। जी बड़ी माँ।
वो दवाई लेने बाहर गया है, सिर्फ 15 मिनट है हमारे पास। इससे पहले वो वापस आए हमें अपना काम खत्म करना है। महेश, आलू फटाफट छील दो और फिर है ना बैंगन भी काट देना। आज दाल के साथ साथ बैंगन की सब्जी बनेगी। इन्होंने कहा था कि इन्हें खाना है। वाह, भाभी माँ घर से गई नहीं कि लोग उनकी जगह लेने के लिए अभी से उछलने लगे। क्या कहा तुमने? जो आपने सुना मैंने वही कहा। जब से भाभी माँ गई हैं, आप घर की जिम्मेदारियां तो ऐसे निभा रही है जैसे आप ही अगली भाभी माँ हो। लेकिन इतना इतराने की जरूरत नहीं है। भाभी माँ ने सिर्फ आपको घर की चाबियां दी, तिजोरी की नहीं। पहली बात सुमन, थोड़ी तमीज से बात किया करो। और दूसरी बात, मैं ये सारे काम कुछ हासिल करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए नहीं करती हूँ, बल्कि इसलिए करती हूँ क्योंकि ये मेरा घर है और ये सारे काम करना मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम्हारी तरह हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती ना मैं। प्लीज दीदी, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। खूब समझती हूँ मैं आपको। अरे इतने सालों तक आपने मौन व्रत इसलिए रखा था ना ताकि घर की सत्ता आपको मिल सके। और जैसी चाबियां आपके हाथ में आई, आपके मुंह में जबान आ गई। वैसे तुमसे तो ना बात करना ही बेकार है। हाँ, मुझे तो बात करना बेकार होगा ही ना, क्योंकि इस घर में आप ही तो है जो समझदार है, बाकी तो सारे बेवकूफ है। रहने दीजिए, मैं उठा लूंगी, वरना आप फिर से मुझे ताना मारेंगे कि मैं कामचोर हूँ। ये घर पे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पापा को ट्राई करता हूँ। हेलो हेलो, लता दीदी, मेरी राय मानिए तो आप जो ये जिम्मेदारी उठाने का नाटक कर रही है ना, छोड़ दीजिए उसे, क्योंकि इस घर में कोई और भाभी माँ नहीं आने वाली है। हाँ, और एक और बात, जो आपकी मेरे दामाद के कान भर रही है ना कि भाभी माँ निर्दोष है, वो वापस आ जाएगी, तो प्लीज अपनी ये बकवास बंद कर दीजिए, क्योंकि अब ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आज के बाद आपने किसी से भी ऐसी फालतू बातें की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। ये सब तुम क्या बोल रही हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है आपसे। धीरे धीरे सबके असली चेहरे नजर आ रहे हैं इस घर में। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, आप भी नहीं। ये केरोसिन जल्दी जल्दी बाल्टी में डालो और अपना काम खत्म करो। अरे जब तक वो बुढ़िया है, जब तक हम अपना काम नहीं कर सकते। अरे उसकी चिंता तू मत कर, तू एक काम कर, ये पर्चा पकड़, उस बुढ़िया के पास जा और बोलना अर्जेंट दवाई है, जल्दी से लेकर आओ। ठीक है। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो गई। भगवान न करे तुम्हें कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। बड़ी माँ, मुझे कुछ नहीं होता। बोलने दो हमें, बहुत एहसान किए हैं तुमने हम पर। मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज है। और फिर इतनी मुश्किल से मुझे आपका प्यार मिला है, ऐसे इतनी जल्दी थोड़ी ना आपको छोड़ के जाऊंगी। माता जी, वो सब्जी कहाँ गए? ये कुछ दवाइयाँ और चाहिए थी। वो दवाई लाने ही गया है, जैसे ही आएगा मैं उसे दोबारा भेज दूँ। नहीं माता जी, ये दवाइयाँ बहुत जरूरी हैं, अभी चाहिए। हमारा फोन भी नहीं है हमारे पास, हम कैसे? कोई बात नहीं बड़ी माँ, आप जाइए, मैं ठीक हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पक्का बेटा? पक्का। जल्दी आ।